सो गर्मियों का मौसम है और हम अगर जा रहे हैं पहाड़ों में घूमने ऋषिकेश। सो ऋषिकेश में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जगहें हैं घूमने के लिए। शहर में ही आपको बहुत सारे ऐसे घाट मिल जाएंगे जहाँ पे जाके आप स्नान कर सकते हो, जैसे कि परमार्थ निकेतन घाट करके एक जगह है जहाँ पे मतलब सारे श्रद्धालु आके डुबकी लगाते हैं और गंगा जी का स्नान करते हैं। और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के लिए योगा सीखने का भी बहुत बढ़िया केंद्र है, या क्योंकि इसको कैपिटल ऑफ योगा बोला जाता है ऋषिकेश को। यहाँ पे बहुत सारे लोग दूर दूर से योगा सीखने आते हैं। और हमने देखा यहाँ पे लक्ष्मण झूला जो कि अभी उस पर काम चल रहा है, और वहाँ पे शाम को गंगा आरती भी होती है। हर हर घाट पे जाके आप देख सकते हो कि आरती होती है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि हम फ्लिक्स बस जो कि इलेक्ट्रिक बस है उसके थ्रू गए थे दिल्ली से ऋषिकेश। तकरीबन 10 घंटे का रास्ता था, और जो कि रात के टाइम पे हमने शुरू करी थी अपनी जर्नी अराउंड 3 बजे। और 10 भी नहीं, आई थिंक 7-8 घंटे में हम पहुंच गए थे। तो सुबह हमें 7 साढ़े 7 बजे तक बस ने हमें नेपाली फार्म उतार दिया था। तो नेपाली फार्म जगह है जहाँ से बहुत सारे रोड्स की डाइवर्जेंस होती है, जैसे कि देहरादून के लिए जाना हो, हैदराबाद सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हरिद्वार जाना हो, तो इस सब जगहों के रास्ते वहीं से ही कटते हैं। तो नेपाली फार्म जाके बस ने हमें उतारा, और वहाँ से आपको शेयरिंग में ऑटो मिल जाते हैं जो कि 100 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं। और वहाँ से हमने तपोवन में अपना होटल बुक किया हुआ था। सो होटल में सामान रखते ही हम लोग बाहर थोड़ा बहुत घूमने चले गए थे, बिकॉज़ हमारा अर्ली चेक इन नहीं हो पा रहा था क्योंकि होटल में ऑलरेडी रूम्स बुक थे। तो हमें 11 बजे के बाद ही रूम में जगह मिली थी। तो हम चले गए थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए। सो परमार्थ निकेतन जो कि जहाँ जाने के लिए आप जानकी झूला से बाइक के थ्रू जा सकते हो, मतलब गाड़ियाँ वहाँ से आप नहीं लेके जा सकते। आप वहाँ पे अपनी बाइक से जानकी झूला के थ्रू तपोवन की तरफ से होते हुए जानकी झूला क्रॉस करके आप इस परमार्थ निकेतन घाट पे आ सकते हो। यहाँ पे बहुत ही अच्छी हनुमान जी की प्रतिमा है, जहाँ पे शिव जी, महादेव, इन सब की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से घूम फिर सकते हो। और कैफ़ेज़ भी हैं वहाँ पे, आप खाना भी खा सकते हो। तो हम लोग ऐसे ही देख रहे थे अलग अलग जगहें, और हमारा बहुत अच्छे से टाइम पास भी हुआ, बिकॉज़ हमें ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि हम मतलब कोई ऐसी जगह अनजान जगह आए हैं जहाँ पे हमें बहुत तकलीफ़ हुई हो। बट हालांकि बहुत ही सुंदर जगहें थी जहाँ पे आप घूम फिर सकते हो, बहुत सेफ़ था। और ऐसे ही मतलब और भी मतलब टाइम था हमारे पास, तो हमने सोचा कि हम टाइम क्यों वेस्ट करें। हम देख सकते हो शिव जी की कितनी अच्छी मतलब आप देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर मतलब स्पिरिचुअल पर्सन हो और आपको घूमना फिरना पसंद है, तो आप ऋषिकेश ऐसी जगह पे आ सकते हो जहाँ पे आपको माउंटेन्स का व्यू भी मिलेगा, रिवर साइड भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे गाय वगैरह भी बहुत सारी ऐसी घूमती हैं जिनको लोग बहुत प्यार करते हैं, और बहुत ही शांत होती हैं गाय। और हम दोनों ने फिर से इन्हें खीरे खिलाए। देखो, बहुत ही शरीफ गाय है ये, किसी को मारती भी नहीं है। हमने इन गायों को खीरे खाना खिलाया और ये मारती भी नहीं है, बहुत प्यार से साथ में खेलती है। देखो, स्वीट सी है, बहुत प्यारी। और बहुत छोटी छोटी गाय, बाकी जगह काफ़ी बड़ी गाय होती है, और ये देखो इतना प्यार दिखा रही है, बहुत ही ज़्यादा। देखो, ये सीढ़ियों पे चढ़ के आ गई है। ये देखो, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों कितने प्यार से खेल रहे हैं। ये मैं देखो, मारती भी नहीं है ये बिल्कुल भी, कितनी स्वीट। और अब ये एक सनसेट पॉइंट था, मतलब ऋषिकेश के आगे थोड़ा जाके जैसे गांव का एरिया आता है, जैसे केआर की करके गांव है, वहाँ पे आप बाइक लेके जा सकते हो। वहाँ पे ऊपर जाके बहुत अच्छा है व्यू देख सकते हो। पहाड़ों की तरफ जाके ऊपर, और बहुत ऊपर। वहाँ पे आपको नीचे पूरा ऋषिकेश, पूरा गंगा जी बहती हुई नज़र आएगी, और आप अच्छे से अपनी सेल्फीज़ वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। सनसेट है ऊपर की तरफ।
मतलब सनसेट व्यू अच्छे से दिखता है। आपको अगर मतलब एक व्यू चाहिए होता है जैसे शाम को एक अच्छी सी जगह दे जैसे हो ना, जहाँ पे आपको ठंडी ठंडी हवा लगे और धूप भी होती है, और क्योंकि एकदम पहाड़ों के ऊपर हो तो धूप डायरेक्ट पड़ती है, बट साथ ही साथ ठंडी हवा भी बग रही होती है, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है ऊपर और जाके। ऊपर बैठ के मैगी खाने का तो अलग ही अपना मज़ा है काफ़ी, और हमने वहाँ पे मैगी भी खाई। हाँ, वैसे हम लोग मैगी ऐसा नहीं खाते हैं मतलब, क्योंकि मैगी अच्छी नहीं होती हमारी सेहत के लिए, बट हाँ अगर ऐसे वैसे घूमने गए हो तो नूडल्स के लिए, नूडल्स के तौर पे, क्योंकि मैगी बहुत ही आम मिल जाती है तो मज़ा आता है खाने का। गन्ने का रस भी। और फिर हम वापस आए, इवनिंग की आरती शुरू हो गई थी, फिर हमने गंगा किनारे आरती को ज्वाइन किया। ये देखो। ये हम शाम को राम झूला के तरफ से आए थे, और वहाँ पे बहुत मतलब अच्छे से श्रद्धालु होते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु एक साथ इकट्ठे होके तो आरती करते हैं गंगा जी की। तो ये मतलब राम झूला की तरफ वाले घाट हैं जहाँ पे आरती होती है। ऐसे ही हर घाट पे अपने अपने घाट पे अब पहले तो मतलब मेन मेन घाटों पे ही होती थी, अब तकरीबन हर घाट पे आरती होती है शाम को। और हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे तो हमने झूला से ही खड़े होके आरती के दर्शन करे थे। और नेक्स्ट डे हमने फिर इवनिंग में आरती ज्वाइन की और आरती भी की। और मतलब आरती में हमने देखा कि मतलब हमारे जो नेशनल एंथम है वो भी गाया गया था, सब लोग खड़े होके आरती भी करने के बाद नेशनल एंथम गा रहे थे। तो ये मुझे एकदम ही मतलब यूनिक आइडिया लगा कि लोग मतलब रिलीजियस तो है ही हैं, और साथ में आई मीन अपने नेशन को लेके भी बहुत एक साथ इकट्ठे होके एक देश प्रेम की भावना दिखाई देती है। और यहाँ पे आप देखोगे घाटों के ऊपर ना अच्छे अच्छे कैफ़े भी बने हुए हैं जहाँ बैठ के आप मतलब सारा नज़ारा ऊपर से देख सकते हो। तो हम लोग भी ऐसे एक कैफ़े में जाके देख पा रहे थे सब लोग ऐसे सब जो भी टूरिस्ट हैं, या फिर कैसे इतना सजा हुआ एरिया आप ऊपर से देख सकते हो। ऐसे ही आप पहाड़ों में भी ऊपर से जाके जैसे अपनी स्कूटी लो, वहाँ पे 500-600 की स्कूटी मिल जाती है, रेंटल पे पर डे का रेंट होता है, और आप बस घूमते फिरो। और फिर हमने कुछ गंगा किनारे फोटो शूट की, बहुत अच्छी अच्छी। और गंगा व्यूज़ काफ़ी ही सुंदर, बिल्कुल साफ क्लीन अप पानी, देखो कितना साफ है। और गंगा किनारे बैठ के बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही सुकून। और सुबह सुबह वहाँ पे आई थिंक 7-8 बजे ही राफ्टिंग शुरू भी हो जाती है। आप राफ्टिंग करने भी जा सकते हो, और हम जैसे कि हमें इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है राफ्टिंग का, तो हमें तो गंगा किनारे बैठ के गंगा जी के व्यू को देखने का मन कर रहा था, तो हम वहीं पे चले गए थे। बट अगर किसी को राफ्टिंग करनी है, जो एडवेंचरस मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि एडवेंचर करना चाहते हैं, तो राफ्टिंग के भी ऑप्शंस हैं। हाँ हाँ, फिर हम थोड़ा दोपहर के टाइम पे हमें पता चला कि वहाँ पे एक गुरुद्वारा साहिब भी है, जो कि हेमकुंड साहिब जी की पार्ट तरफ से ही कमेटी में मतलब हेमकुंड साहिब की कमेटी की तरफ से मतलब ऋषिकेश में स्थापित किया गया गुरुद्वारा है, जहाँ पे लोग आके लंगर छक सकते। और फिर हम शाम के टाइम हम तपोवन की साइड जो घाट है जहाँ पे लक्ष्मण झूला भी बन रहा था, तो हम फिर उस तरफ गए। वहाँ पे भी मतलब अगर आप देखोगे बहुत सारे कैफ़ेज़ भी हैं, और मंदिर है, देखो सामने से बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे भी शाम को आरती होती है। आप इस तरफ देखोगे गंगा के किनारे, इस साइड भी आरती होती है, और उस साइड जो सामने मंदिर दिखता है वहाँ पे भी आरती हो रही होती है। सब मतलब जैसे जिसको जैसे सुविधा लगे वहाँ पे जिस घाट पे आप जिस घाट के पास हुआ वहीं जाके आप अपना मतलब यहाँ पे आरती में शामिल हो सकते हो। हमने भी वही कैफ़े में जाके थोड़ा बहुत खाया पिया, और फिर जैसे आरती की तैयारी शुरू हुई तो हम फिर वहाँ जाके बैठ गए। और हम देख रहे थे कि जब आरती हो रही थी जिस घाट पे हम थे उसी के सामने और भी बहुत सारे घाट थे, तो तकरीबन हमें पता चला कि
ऋषिकेश में जितने भी घाट हैं तो शाम को अराउंड 5:30 बजे हर घाट पे आरती की जाती है। तो जो भी श्रद्धालु या जो भी टूरिस्ट मतलब अपनी अपनी लोकेशन पे, जैसे कोई किसी घाट के पास के होटल में रुका हुआ है या कोई किसी आश्रम में रुका हुआ है, तो वो बहुत ही आसानी से शाम की आरती में अपने पास वाले होटल के जस्ट नियर बाय जो भी घाट है वहाँ पे जाके आरती अटेंड कर सकते हैं, सो दैट लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो शाम को आरती के बाद नेक्स्ट डे हम लोग फिर यहाँ पे ऋषिकेश में एक गोवा बीच करके जगह है, तो बेसिकली वहाँ पे आपको एक जैसे गोवा के बीच जैसी फीलिंग आएगी। मतलब रेत ही रेत है और किनारे पे साथ में समुद्र की जैसे नदी, विशाल नदी बह रही होती है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो आप बैठ के एक मॉर्निंग सीनरी एंजॉय कर सकते हो और लाइक नेचर को आप बहुत नज़दीक से देख सकते हो। और वहाँ पे मॉर्निंग में अगर आप योगा करते हो तो आपके लिए अगर आपको योगा आता है तो आप वहाँ पे कुछ आसनास प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने अपने चैलेंज के लिए कुछ आसनास प्रैक्टिस करे थे, जैसे कि मयूर आसन हो गया या फिर हाँ शीर्षासन तो नहीं मैंने किया, वैसे मैं मोस्टली शीर्षासन मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। एंड लाइक बहुत सारे डिफरेंट आसनास हैं, तो बीच पे रह के योगा प्रैक्टिस करने का अपना ही एक अलग नज़ारा होता है। सो आई ट्राइड मयूर आसन, आई ट्राइड मतलब क्रो पोज, बक आसन बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, तो क्रो पोज हो गया और वीरभद्रासन हो गया। बहुत ही लाइक डिफरेंट एक्टिविटीज़ करी थी। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऋषिकेश में आके रिवर राफ्टिंग और या फिर ये बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स ही करनी होती है। आप बस नेचर में आके बैठिए, आप अपने शहर के शोर शराबे से बाहर एक खुली वादियों में घूमने का एक अलग ही नज़ारा होता है। मेरी योगा की जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो मैंने एक ऑनलाइन योगा कोर्स किया था जो कि सात्विक मूवमेंट, अगर आप जानते होंगे तो मैं सात्विक मूवमेंट के थ्रू जब मैंने योगा के बारे में जाना तो राधिका एंड अक्षय जी हैं जो मेरे योगा गुरु हैं। उन्होंने लाइक बिगिनर से लेके एडवांस योगा सीरीज़ के कोर्सेज प्रोवाइड कर रखे हैं। तो आप उनकी सात्विक मूवमेंट की ऐप डाउनलोड करके भी आप उनके जो योगा कोर्सेज हैं 21 डेज़ का बिगिनर कोर्स और 14 डेज़ का इंटरमीडिएट और 9 डेज़ का एडवांस कोर्स कर सकते हो। तो आपको कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। आप डेली रूटीन में रह के भी आप योगा की नॉलेज को गेन कर सकते हो। ऐसे ही हम कुछ ऐसी नेचर की एक्सपीरियंस को गेन करते करते हमारे 2 से 3 दिन हमने ऋषिकेश में स्पेंड करे। आई से इन्वेस्ट करे, स्पेंड तो नहीं, क्योंकि आप जब नेचर में होते हैं तो आप अपने बॉडी के एस्पेक्ट से या माइंड के एस्पेक्ट से ही अपने आप को हील कर रहे होते हो। जो कि आगे आने वाले समय में हमें बहुत फ़ायदा करती है। आई बिलीव सबको टाइम निकालना चाहिए और बाहर घूमने फिरने के लिए, और देखना चाहिए कि लाइक ये जो कंक्रीट के जंगलों में हमने रहने की आदत डाल ली है, तो इसके बाहर भी कुछ रियल जंगल हैं अभी जहाँ पे हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और ऐसी जगह पे जाके हमारा दिमाग भी खुलता है और हम अच्छी सोच भी रख पाते हैं। आफ्टर 3 डेज़ हमने वापस दिल्ली की बस करी एंड हम लाइक 7 से 8 घंटों में वापस दिल्ली पहुंच गए थे। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अगर आपको और भी हमसे लाइक कुछ और व्लॉग्स देखने हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।